नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज और आप देख रहे हैं डॉक्टर पंकज स्पीक्स। आपसे अगर कोई पूछता है कि पहली बार लाल किले पर झंडा कब फहराया गया, तो आप बिना सोचे समझे ये कह देंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराया। लेकिन ये बात सच नहीं है। दरअसल 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर झंडा फहराया ही नहीं गया था। आपको ये सोचकर आश्चर्य होगा, क्योंकि फिर 15 अगस्त को क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आज मैं आपके लिए जो इसका आंखों देखा हाल है वो लाया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि 14 अगस्त की आधी रात को आज़ादी का जश्न शुरू हो गया था। लेकिन सच बात तो यह है कि 17 साल पहले 1930 में ही भारत की जनता ने भारत के तमाम शहरों और गांवों में आज़ादी का जश्न मनाया था, और वो तारीख थी 26 जनवरी 1930। हुआ यूं था कि 1930 की जनवरी के पहले हफ्ते में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, रावी नदी के तट पर। और वहीं ये फैसला हुआ था कि जनवरी का जो आखिरी रविवार है, उस दिन पूरे देश में हर जगह लोग मिलजुल कर तिरंगा फहराएं और आज़ादी की घोषणा कर दें। क्योंकि उस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद किया था, यानी अंग्रेजों के हाथ से सत्ता पूरी तरीके से ले लेने का और खुद मुख्तार हो जाने का, यानी भारतीयों के हाथ में पूरी तरह स्वशासन हो, वो स्वतंत्र हो, इसका ऐलान किया गया था। भारत ने यह ठाना था, कांग्रेस के उस आंदोलन में यह फैसला हुआ था कि नहीं, भारत पूरी तरह आजाद होगा। यह 1930 की बात है, जिसके बाद 26 जनवरी को पूरे देश में झंडा फहराया गया, आजादी का जश्न मनाया गया। और उसी के बाद आज़ादी का आंदोलन लगातार आगे बढ़ता गया, और आप जानते हैं कि 1947 में आखिरकार भारत को आज़ादी मिल गई। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, 14 अगस्त की रात से ये शुरू हो गया जश्न मनाना। उसकी शुरुआत कैसे हुई? 14 अगस्त भारत आज़ाद हो रहा है, इसकी घोषणा करने के लिए संविधान सभा की एक विशेष बैठक बुलाई गई। संविधान सभा काम कर रही थी, जो नए यानी जो आने वाला भारत था, आज़ाद और आधुनिक भारत, उसका संविधान बना रही थी। तो उसका एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, और उस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम का गाना हुआ। उसके बाद फिर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। और फिर पंडित नेहरू उठे और उन्होंने वो मशहूर भाषण दिया जिसे हम नियति के साक्षात्कार के रूप में जानते हैं, जिसने दुनिया को बताया कि जब आधी रात में पूरी दुनिया सो रही है, तो भारत अंगड़ाई ले रहा है, एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। बेहद महत्वपूर्ण भाषण था, जिसने आने वाले भारत का रास्ता तय कर दिया था। और फिर दूसरे दिन यानी 15 अगस्त को क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। 15 अगस्त को हुआ ये कि सुबह 8:30 बजे जो नए गवर्नर जनरल के रूप में और जो नए मंत्री थे, उनका शपथ ग्रहण होना था। तो 8:30 बजे माउंटबेटन ने भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली, और मंत्रियों ने भी शपथ ली। और इन मंत्रियों में तमाम लोगों को शामिल किया गया था, वैसे भी लोग जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, मसलन श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन पंडित नेहरू का ये विचार था, गांधी जी का ये विचार था कि आज़ादी पूरे देश को मिल रही है, तो सबको नए भारत के निर्माण में शामिल किया जाना चाहिए। और इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी नेहरू की कैबिनेट में शामिल किया गया। सुबह 8:30 बजे ये शपथ ग्रहण हुआ। सुबह 9:40 पर संविधान सभा की तरफ मंत्रियों ने प्रस्थान किया। सुबह 9:50 पर संविधान सभा की ओर राजकीय यात्रा निकली। सुबह
9:55 पर गवर्नर जनरल की जो शाही सलामी थी उसका इंतजाम किया गया, यानी एक आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल। और सुबह 10:30 संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। सुबह 10:30 लाल किले पर नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद शाम को 6 बजे इंडिया गेट पर जो झंडोत्तोलन हुआ, यानी ब्रिटिश झंडा नीचे गया और तिरंगा झंडा ऊपर गया। शाम 7 बजे दीप प्रज्वलन हुआ, यानी दीप जलाए गए, आजादी के दीप। पौने 8 बजे 7:45 पर आतिशबाजी हुई और पूरा दिल्ली का आकाश आतिशबाजी से चमक उठा। 8:45 पर गवर्नमेंट हाउस में एक आधिकारिक भोज हुआ और फिर 10:15 बजे गवर्नमेंट हाउस में प्रीत भोज हुआ। और इस तरह 15 अगस्त को ये सारा कार्यक्रम हुआ। ये तो मैंने बताया आपको जो औपचारिक सरकारी कार्यक्रम था। इसके अलावा पूरे देश में जो हमारे तमाम महानगर थे, गांव, कस्बे, शहर, सब जगह आज़ादी का ज़बरदस्त जश्न मनाया जा रहा था। दिल्ली में करीब 300 जगहों पर झंडा फहराया गया। मद्रास में, मुंबई में, कलकत्ता में बड़े बड़े आयोजन हुए। कलकत्ता में तो जो वहाँ के रिटायर होने जा रहे गवर्नर साहब थे, जिनका नाम सर फ्रेडरिक बरूस था, जब वो अपने कमरे से निकले तो कुछ उत्साही लोगों ने उन्हें भी गांधी टोपी पहना दी। जाहिर है अंग्रेज़ों के और उनके जो मुलाजिमान थे उनको ये बात बहुत पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन उत्साह तो उत्साह था। तो इस तरह से पूरा दिन बीता 15 अगस्त का। पूरे देश में जहां जाइए तिरंगा। और सबसे बड़ी बात, जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन करना था, सांप्रदायिक एकता को सबसे सामने रखना था, क्योंकि जो नया भारत है उसकी बुनियाद सांप्रदायिक एकता पर रखी जा रही थी। बहरहाल 16 अगस्त को लाल किले की बारी आई और पंडित नेहरू ने पहली बार 16 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया। उन्होंने सुभाष बाबू को याद किया, अपने सबसे खास दोस्त सुभाष चंद्र बोस को, जिनका नारा था दिल्ली चलो, जिनका सपना था कि लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। तो लाल किले पर 16 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराकर नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। और साथ ही सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का जो नारा था, जय हिंद, उसे भारत के हर उस बल के लिए जो यूनिफॉर्म पहनता है, वर्दी पहनता है, उसके लिए जय हिंद अभिवादन के रूप में स्वीकृत किया। और तभी से जय हिंद हमारे तमाम पुलिस हो, सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, उनके बीच अभिवादन का तरीका है जय हिंद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।